अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद की मेरी रूटीन क्या होती है और मेरी प्रीवियस फेसबुक वीडियो के नीचे जो कमेंट आए थे उनका भी रिप्लाई करूँगी। कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी जो कि ज़रूरी थे। तो सबसे पहला जो कमेंट था वो आया था कि आप कहाँ रहती हैं? तो इसके अलावा किसी ने पूछा था कि आप आपका एरिया बहुत साफ़ सुथरा है, इतनी सड़कें नीट एंड क्लीन है, कहाँ रहती हैं आप? तो मैं भावलपुर में रहती हूँ और सोसाइटी में रहते हैं, तो मेरा ख़्याल है साफ़ सुथरी होती हैं सोसाइटीज़। इसके अलावा जी मुझे खुद नहीं पता था सड़कें इतनी साफ़ हैं, क्योंकि मैंने कभी नोट ही नहीं किया। मैं इतना बाहर निकलती नहीं हूँ और मुझे इस बात का पता भी नहीं है कि यहाँ पे सफाई वाले आते हैं या सफाई करते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम रह रहे हैं इस एरिया में इतने घर तो नहीं है और यहाँ पे कोई सफाई वाला भी नहीं आता। तो माली वगैरह बाहर से साफ़ कर देते हैं या फिर हेल्पर कर देती हैं। इसके अलावा जी बाकी मुझे नहीं पता सड़कें इतनी साफ़ क्यों हैं। मैंने भी इन कमेंट्स को पढ़ने के बाद ही नोट किया कि हाँ वाकई सड़कें साफ़ हैं। तो घास वगैरह तो माली क्लीन कर जाते हैं। यहाँ पे जो भी कचरा वगैरह होते हैं वो डेली जो जिन्होंने माली रखे होते हैं ना वो ही डेली उठा रहे होते हैं। तो आई डोंट नो कि कैसे साफ़ है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं अबिहा को टेरेस पे थोड़ी देर के लिए लेके जाती हूँ। इर्द गिर्द काफ़ी दरख्त हैं और ना इधर डिफरेंट डिफरेंट परिंदे रोज़ बैठे हुए होते हैं, तो अबिहा बड़ा खुश होती है इनको देख के। तो आज यहाँ पर चिड़िया काफ़ी ज़्यादा बैठी हुई थी, तो चहचहा रही थी। अबिहा काफ़ी खुश हो रही थी इनको देख के। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। सुबह सुबह काफ़ी बादल आए हुए थे, अभी तक धूप नहीं निकली थी और रासाई ठंडी हवा चलती रही है। कभी एकदम से इतनी गर्मी हो जाती है और कभी सर्दी शुरू हो जाती है। तो ऐसे अभी मौसम जो है ना, कभी ठंडा कभी गर्म, अभी सही से समझ नहीं सकते कि सर्दी आ रही है कि गर्मी है। खैर इसके बाद जी मैंने क्लीनिंग वगैरह भी कर ली थी और रूम भी सेट कर लिया था। अबिया को नाश्ता करवाया, हस्बैंड भी मेरे चले गए हैं और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। मतलब अभी यानी नाश्ता कर लिया, मैं नाश्ता करने वाली रहती हूँ, तो मैंने रिकॉर्ड करना था इसलिए मैंने अभी नाश्ता ही नहीं किया। और रूम को भी मैंने सेट कर दिया है। अभी अब माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू हो गई है। ये बैठ के अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी। ये मेरा रूम है, मेरा बहुत लग्जरी रूम नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना है अल्लाह का शुक्र है। तो बस इसको मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया, आप लोग भी माशाल्लाह कह दीजिएगा। मैं तो हमेशा इस शीट को सेट करती रहती हूँ, क्योंकि इस घर में ना किचन का कोई सीन नहीं है, तो एक रूम में एक साइड पे हमने ना टेबल रख के ऊपर किचन का इंतज़ाम किया हुआ है। एक चूल्हा और कुछ ज़रूरी जो मसाले होते हैं वही मैंने टेबल के ऊपर रखे हैं। ये जो टेबल है ना, ये इस्त्री टेबल होता है ना, वही है। और क्या कहते हैं, पहले मैंने चूल्हा नीचे रखा हुआ था, बार बार उठना बैठना लगा रहता था। कोई भी चीज़ है उठ के लेके आओ, फिर बैठो लेके आओ, बस हो जाती थी मेरी। तो फिर मैंने ना टेबल को चूल्हे को ना ऊपर ही रख लिया। तो अब ये मेज़ जो है ना वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहा है, क्योंकि किचन की जो काम होते हैं उसमें पानी भी इस्तेमाल होता है, ज़ाहिर सी बात है, कुकिंग हो रही होती है। तो जो टेबल की शीट होती है ना वो फूलना अजीब सी हो गई है। तो बड़ा दिल ख़राब होता है मेरा देख के, क्योंकि ये टेबल जो है ना हमारे पास कोई 7-8 साल से है और जब हमने बनाया था इसको सिर्फ 5,000 में बनाया था। अब कहाँ इतनी सस्ती चीज़ें बनती हैं, और जो चीज़ एक दफ़ा बन जाए वो दोबारा दोबारा तो नहीं बन सकती। खैर चीज़ें शिफ्टिंग में मैं कहती हूँ सामान जो फर्नीचर होता है ना वो तो बर्बाद होके रह जाता है। तो नाश्ते में मैंने अपने लिए अचारी पराठा बना लिया था। अचार के डब्बे में अचार देखा तो अचार ख़त्म था, तो मैंने वही फिर एक चम्मच उठा के मसाले का ना पराठे के अंदर लगा दिया। और पराठे को मैं कहती हूँ अब बल वाला पराठा बना लें। आप लोग भी ट्राई करिएगा, यकीनन बहुत अच्छा बनेगा। और फिर मैंने अपने लिए ना मिट्टी की हांडी में चाय बना ली। मिट्टी का कप था मेरे पास, मेरा दिल था कि मैं ना इसमें चाय पिया करूँगी, तो फिर मैंने ना मिट्टी की हांडी में अपने लिए चाय बना ली। मुझे किसी और की बनी हुई चाय कम ही पसंद आती है। मैं अपने हाथ से चाय बना लूँ ना, मुझे फीकी चाय भी मीठी लगती है। तो यही है जी मेरी मॉर्निंग रूटीन क्या इसको कहेंगे। यही काम करते करते दोपहर आ जाती है। तकरीबन इस टाइम पे 11 साढ़े 11 हो रहे थे जब मैं ये नाश्ता करने लगी थी, क्योंकि काम ख़त्म करते करते आराम से 12 साढ़े 12 हो जाते हैं। और मैं कहती हूँ अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन इसी तरह से छोटे छोटे काम करते गुजर जाता है। और जब भी थोड़ा सा टाइम होता है मेरे पास तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा मोबाइल देख लेती हूँ। मोबाइल उठाओ तो फिर ख्याल आता है कि एडिटिंग करनी है, वॉइस ओवर करनी है किसी वीडियो की। तो मैं कहती हूँ जब से यूट्यूब शुरू किया हुआ है मैं जो है ना वो अपने लिए क्या कहते हैं मोबाइल का जो मी टाइम होता है ना, जो बंदा इंजॉयमेंट के लिए मोबाइल यूज़ करता है, वो तो ख़त्म ही हो गया। जब मोबाइल उठाओ यही सीन में चल रहा होता है कि एडिटिंग करनी है, व्लॉग
रिकॉर्ड करना है या कुछ रिकॉर्ड करना है, तो बस यही चल रहा होता है दिमाग में। तो अब आजकल मैंने बच्चों का भी मोबाइल काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। स्कूल से आने के बाद बच्चों के पास काफ़ी कम टाइम होता है। उस टाइम में बच्चों ने यूनिफॉर्म जल्दी से चेंज करवाओ, उसके बाद फ़ौरन से कायद साहब का सबक रिवाइज़ करवाना होता है। कलमे वगैरह इनसे सुन लेती हूँ, पीछे से कोई थोड़ा बहुत, तो फिर कायद साहब के पास चले जाते हैं पढ़ने के लिए। कायद साहब से आते हैं तो फिर स्कूल का पढ़ने लग जाते हैं। वो 2-2.5 घंटे के बाद उठते हैं। पहले तो खैर पेपर थे, तो पेपरों के टाइम पे तो मैं इनकी जान छोड़ती नहीं हूँ, शाम तक बिठाई रखती हूँ अब्दुल समद को, कि मुझे इतनी टेंशन होती है जैसा मेरा ही पेपर है कि मैं हर चीज़ को याद करवा दूँ। फिर मैंने सुबह भी इसको टाइम से उठा देना होता है कि सुबह को उठ के भी कुछ रिवाइज़ कर ले। तो इस तरह से ना मैं इसको बहुत अच्छे से तैयारी करवाती हूँ पेपर की। अब तो खैर ख़त्म हो गए हैं, मुझे भी कुछ सुकून मिला है कि पेपर हो गए हैं, अच्छे से हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा। तो जी अभी सालन बनाने में थोड़ी देर थी, तो आज मैंने बनाने थे करेले की सब्ज़ी। करेलों को मैंने छील के नमक शमक लगा के उनको मैंने धूप में रख दिया ताकि उनका कड़वा सैला पानी निकल जाए। तो फिर मैंने जो है ना बच्चों के लिए फिर थोड़े से फ्रूट काट के डब्बे में डाल के रख दिए थे। थोड़े मैंने कहा अट्रैक्टिव लगे और इनका खाने को दिल भी करे, क्योंकि फ़ाइकसन इतना चूज़ी है, उसको बताना पड़ता है कि ये चीज़ पड़ी है बेटा, ये आप खा लें, तो फिर ही उसको पता चलता है कि ये मैंने खानी है। तो जो बड़ा है वो तो माशाल्लाह खा लेता है, फल आता ही उसके लिए है। और वो फल ना हो तो मैं कहती हूँ शोर होता है घर में कि आज कुछ भी नहीं है फ्रिज में खाने के लिए। तो फ़ाइकसन को तो बताना पड़ता है ना, फिर मैं ख़ुद उसको काट के दे देती होती हूँ कि बेटा आप खा लो। तो इस तरह से मैंने बनाने, और एप्पल्स को कट करके इसमें मैक्रोनी भी बॉईल करके डाल दी है। मैक्रोनी बॉईल करते हुए मैंने ना हल्का सा नमक डाला था ताकि थोड़ी सॉल्टी सॉल्टी लगे, फीकी फीकी ना लगे। पास्ता फीका सा होता है ना, तो इसलिए अब इस बोल में तो सारे फ्रूट्स ही पूरे आए हैं, तो मैक्रोनी फिर उसी बोल में थोड़े फ्रूट्स डाल के इस तरह मिक्स कर दूँगी। और मैंने इसमें थोड़ा चाट मसाला ताकि चटपटा सा लगे, और साथ में मैंने थोड़ी सी चीनी भी शामिल की है। जब चाट मसाला और चीनी डालो ना, फ्रूट अपने पानी छोड़ता है तो बड़ा प्यारा सा टेस्ट आता है फ्रूट चाट का। तो यही थी जी मेरी आज की रूटीन। डेली की यही होती है, कोई नया नहीं है ये मेरे लिए, सबकी यही होती होगी। आखिर सभी हाउसवाइफ हैं। तो खैर अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे इस तरह से वहाँ की रूटीन भी और हैट्रिक वजह होती जाएगी। तो यही था मेरा व्लॉग, उम्मीद है जी अच्छा लगा होगा। कोशिश तो की है कि आप लोगों को अच्छा लगे और पॉजिटिविटी मिले मेरे व्लॉग से। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अगर आप लोग और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यही था आज का व्लॉग, उम्मीद अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।